हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शगुनी पंडित, फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम ग्रामीण चिकित्सकों की समायोजन संबंधित जो चर्चाएं चल रही है उस पर हम बातें करेंगे। जैसा कि ग्रामीण चिकित्सकों को पता होगा, पेपर के माध्यम से जो प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता है उनको आपदा प्रबंधन में लिया जा सकता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा। तो ग्रामीण चिकित्सकों को यह खबरें सुनकर काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी उत्साहित हुए और उनको भरोसा हुआ कि निश्चित ही बिहार सरकार जब ट्रेनिंग दी है, प्रशिक्षण कराई है, तो रोजगार भी ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार देने का काम करेगी। जहाँ जो अप्रशिक्षित जो ग्रामीण चिकित्सक थे उनको नीतीश कुमार ने 2015-2016 में मुहिम चलाकर राज्य स्वास्थ्य समिति और NIOS के संयुक्त तत्वाधान में रेफरल अस्पतालों के माध्यम से एक वर्षीय कोर्स कराई, जिसका नाम है CCH, जिसको हम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं। आज उनको कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कर सकते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता कर सकते हैं, जन स्वास्थ्य रक्षक भी कहे जाते हैं और एक बड़े ही सुशोभित नामों से पुकारा जाता है, जिसको हम ग्रामीण चिकित्सक करते हैं। पहले इनको लोग झोला छाप बह करके अपमानित किया जाता था। बड़े बड़े पदाधिकारी से लेकर के सभी अस्पतालों में, सभी जगहों पर आम जनता भी झोला छाप कहते थे, जिससे ये ग्रामीण चिकित्सक काफ़ी शर्मिंदगी और अपमानित महसूस करते थे। आज उनको एक सम्मान दिलाने का काम किया है तो वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इसे कभी जीवन में नहीं भुलाया जा सकता है। इनको बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और इस CCS कोर्स की डिमांड आज पूरे प्रदेश में है। सभी राज्यों के जो ग्रामीण चिकित्सक है, जो अप्रशिक्षित है, अपने अपने सरकार से मांग करते रहे कि बिहार की तरह इस राज्य में भी, जैसे यूपी में हो, झारखंड में हो, राजस्थान में हो या अन्य राज्यों में भी ग्रामीण चिकित्सकों की मांग है कि जल्द से जल्द इस प्रदेश में भी इन लोगों का ट्रेनिंग हो, एक वर्षीय कोर्स हो, जिसको हम CCH कहते हैं। तो ग्रामीण चिकित्सकों ने ट्रेनिंग तो ले ली, सर्टिफिकेट भी हासिल हो गया, लेकिन जब ट्रेनिंग किए उस समय यह उम्मीद 100% था कि ट्रेनिंग के बाद ग्रामीण चिकित्सकों की समायोजन होगी। लेकिन आज लगभग 10 साल बीतने जा रहा है, 9 साल 10 साल तो पूर्व भी गया, लेकिन अभी तक ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन नहीं हुआ। दो विधानसभा चुनाव गुजर गया, सभी दोनों विधानसभा चुनाव में ग्रामीण चिकित्सकों को ठगने का काम किया गया। क्योंकि जब चुनाव नज़दीक होता था तो कुछ नेतागण या फिर जदयू चिकित्सा के प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर एडवी सर संडे संवाद में आते थे और हमेशा कहा करते थे प्रत्येक संडे संवाद में कि आप लोग धैर्य रखें, इस बार आप सभी लोगों को समायोजन से पहले चुनाव से पहले आपका समायोजन होगी, जल्द समायोजन होगी। आप 2 महीना रुक जाइए, आप 1 महीना रुक जाइए, आप 15 दिन रुक जाइए, 1 सप्ताह रुक जाइए, इस बार आपका निश्चित समायोजन होगी। फिर बीच में कहने लगे कि आप सरकार बनाइए, वोट दीजिए, सरकार जैसे ही बनेगी शपथ ग्रहण होगा और आप सभी लोगों का समायोजन होगा। लेकिन शपथ भी हुआ, सरकार भी बनी, ग्रामीण चिकित्सकों को सिर्फ ठगा गया। इस बार ग्रामीण चिकित्सक एकत्रित है, निश्चित ही सरकार से हम सभी लोगों को उम्मीद है, 100% भरोसा है कि सरकार समायोजन करेगी। अब हम बात करेंगे कि क्या ग्रामीण चिकित्सकों को आपदा प्रबंधन में सेवा लिया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, यह सच्चाई कितनी सही है इसका कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा सूचनाएं या कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। न कभी विधानसभा सत्र के दौरान इस सब पर चर्चाएं चली कि ग्रामीण चिकित्सकों को आपदा प्रबंधन में लिया जाएगा। इसलिए भरोसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साल भर पहले हम लोगों ने पेपर के माध्यम से जानकारियां प्राप्त हुई थी कि जो प्रशिक्षित
कार्यकर्ता हैं जो कि ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं, उनको एम्बुलेंस सेवा में लिया जाएगा। लेकिन पढ़ते पढ़ते हम लोग साल भर बीत गया। कितने ग्रामीण चिकित्सकों ने इसी उम्मीद के साथ सेकेंड इनिंग में भी, सेकेंड बैच में भी उन्होंने ट्रेनिंग ली। आज बिहार में फर्स्ट बैच में 21,000, सेकेंड बैच में 30,000, यानी कुल 50,000 51,000 के आसपास में बिहार में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जिनको हम ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं। तो यह उम्मीद पहले भी था और आज भी उम्मीद है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कि जो बोलते हैं वह करते हैं। इसी स्लोगन के साथ हम लोगों को चलते आ रहे हैं, याद करते आ रहे हैं कि जब ट्रेनिंग दिए हैं तो रोजगार भी मुहैया करेंगे। मैं सरकार से गुजारिश करते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों को 6 मंथ का ब्रिज कोर्स अवश्य करा दें और ब्रिज कोर्स कराने के बाद उनको एक दायरा दे, एक लिमिटेशन करे दवाइयों का, कि जैसे आप पीएचसी में जितना भी दवाई 100 आइटम्स का दवाई, अलग अलग बीमारियों का जो दवाई होता है, जो कि एक दायरा बना हुआ कि इसी दायरे में चिकित्सक यह दवाई लिखेंगे, उसी तरह से कुछ दवाइयों को ब्रिज कोर्स के दौरान, ट्रेनिंग कराने के दौरान उनको एक दायरा बनाएं और उनको राज्य रजिस्टर खोल के उनका रजिस्ट्रेशन करें, ताकि इससे भी बेहतर आम जनता के बीच सेवा दे सके। क्योंकि आज भी बहुत ऐसी रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में क्षेत्र है जहां पर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उनको चिकित्सा कराने हेतु 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, यहाँ तक कि 5-5 किलोमीटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की दूरी हो जाता है, सरकारी अस्पताल उनके पहुंच से दूरी होता है। ऐसे में जब आपात स्थिति आता है तो अगर उनका प्रारंभिक उपचार समय पर नहीं होने पर उसका जान चला जाता है। लेकिन यही ग्रामीण चिकित्सक सरकार के आदेशानुसार ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद लोगों को पहले भी बेहतर तरीका से सेवा दे रहे थे, ट्रेनिंग करने के बाद इससे भी और बेहतर ढंग से लोगों में प्राइमरी उपचार करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था, जब ग्रामीण चिकित्सक अनट्रेंड थे तो जब वो हॉस्पिटल से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल का अनुभव प्राप्त करके जब लोगों में प्राइमरी चिकित्सा करते थे तो उनको यह पता नहीं चलता था कि हमें किसको इलाज करना है, किसे इलाज नहीं करना है। क्योंकि वो हायर सेंटर में रहते थे तो एक पर एक गंभीर पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार उनको अनुभव हो जाता था कि इस बीमारियों में यह दवाई को यूज करना है, यह दवाई देना है, यह सुइया देना। उसी आधार पर लोगों को चिकित्सा करते हैं, जिसमें कई एक पेशेंटों की जान भी चली जाती थी। लेकिन आज प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, अब ग्रामीण चिकित्सक समझने लगे हैं कि यह केस ओपीडी है या आईपीडी है, किसको इलाज करना है, किसको एट अ टाइम अस्पताल भेजना है, जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। तो खैर ये तो शुरू से करते आ रहे हैं, ग्रामीण चिकित्सक सेवा देते आ रहे हैं। हम जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर एलवी सर से निवेदन करते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए जो संयोजन की जो यहाँ तक बात है वह क्या सच्चाई है, क्या संयोजन होगी अथवा नहीं होगी, कि सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाएगा। इस वास्तविकता को पिछले विधानसभा चुनाव में जब आप संडे संवाद में आते थे तो बात करते थे। इस बार भी निश्चित ही हम लोग इंतजार में हैं कि हम लोग को बीच आवे संडे संवाद में एलवी सर, और हम लोग की जो भी अभी तक जो कार्य हुआ है संयोजन के लिए उसको उजागर करें, हम लोग को बीच रखें। हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, बस एलवी सर का इंतजार कीजिए, सरकार का नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए, सरकार क्या कर रही है इसको देखिए। विधानसभा चुनाव 2025 है। अगर चुनाव से पहले सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को बारे में अगर नहीं सोचती है, रोजगार नहीं मुहैया कराती है, तो इसका जवाब वोट से ग्रामीण चिकित्सक देंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।